हेलो बच्चे बच्ची, वेलकम बैक इन द क्वांटम क्लास द फाइनेस्ट चीजेस सिंस एवरी वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो बच्चे बच्ची कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आप देख सकते हो उत्तराखंड में यहाँ पे तो सर्दी बहुत बढ़ रही है धीरे धीरे। ठीक है, अभी तो सर्दियों का ट्रेलर स्टार्ट हुआ है, देन आगे देखते हैं मूवी कैसे चलेगी, कितनी ठंड बढ़ेगी। बच्चा बड़ी अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के रहो, अपने कैप वगैरह लगा के रहो। बच्चों थोड़ा सर्दी से पढ़ाई करना है और थोड़ा ब्लैंकेट को अवॉइड करो। ठीक है, जैसे जैसे सर्दी आएगी हमें ब्लैंकेट को क्या करना है, हम ब्लैंकेट की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। ओके, तो आपको पता है ना, अट्रैक्ट दो ही चीज़ के बीच होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल। अगर आप पॉजिटिव हो तो ब्लैंकेट आपके लिए नेगेटिविटी है। ठीक है, और ब्लैंकेट को जितना अवॉइड करोगे ना उतना कर सको, क्योंकि आपको पता है कि वो ब्लैंकेट के अंदर गए तो पढ़ाई होने से रही, उसके बाद तो आप सीधा सपने में। किसके सपने में आप ही को पता होगा, लेकिन ब्लैंकेट में जाने के बाद तो पढ़ाई लिखाई की एफिशिएंसी बिल्कुल 50% से भी नीचे आ जाएगा बच्चा पार्टी, और नींद आने की थोड़ी जो चांसेस है वो बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो बच्चा पार्टी जितना हो सके ब्लैंकेट को अवॉइड करो। अब ये मत बोलो ब्लैंकेट नहीं लेना, ब्लैंकेट लो लेकिन सिर्फ सोते समय। ठीक है, ऐसे पढ़ते समय तो ब्लैंकेट को अवॉइड करो, वरना सो जाओगे आप। तो बच्चा पार्टी आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो बच्चा पार्टी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इन प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, कैपेसिटर। हम धारिता को पढ़ चुके हैं, हम संधारित्र को समझ चुके हैं। क्या होता है संधारित्र, क्या होता है धारिता, कोई कैपेसिटर किसी बैटरी से कैसे अलग है, सारे कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं बच्चा बटी। अगर आपने प्लेलिस्ट में वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो जाके समझ जाइए, जाके देख लीजिए, क्योंकि इतने प्यार से वहाँ पे समझाया गया है ना आपके कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट को। हो सकता है बच्चा बटी आपको पता हो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन बच्चा बटी जिस एग्जाम्पल से वहाँ पे समझाया गया है ना वो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो बच्चा बटी खैर बच्चा बटी इन टुडेस लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके छोटी, हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हो तो इसे कहते हैं समांतर पट संधारित्र, और नॉर्मली ये कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चा पार्टी। कुछ ऐसा ही डेरिवेशन आपने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा होगा जहां हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन डिस्कस की होगी। तो बच्चा बेटे हम समझते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर काम कैसे करता है और इसका डेरिवेशन समझ जाते हैं कि इसका कैपेसिटेंस हम कैसे निकालेंगे। तो बच्चा बेटे इसमें जो दो पैरेलल प्लेट है ना, हम पहले वाले प्लेट को चार्ज कर देते हैं। ठीक है, और सपोज करो हमने पहले वाले प्लेट को पॉजिटिव चार्ज कर दिया, देन इस प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कैसे करेंगे बच्चे पार्टी, अब आपके दिमाग में कि पॉजिटिव चार्ज कैसे हुआ, तो आप सपोज कर लो ना कि हमने इसको, बहुत सिंपल तरीका, आप सपोज कर लो कि हमने इसको बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल से जोड़ दिया। अगर आप इसको बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल से जोड़ दोगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे। और देन बच्चा पार्टी इंडक्शन की वजह से, प्रेरण की वजह से अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो सामने वाला प्लेट क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, किसके वजह से, इंडक्शन की वजह से, प्रेरण की वजह से। अगर ये पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, लेकिन बच्चा बटे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में हमने एक दो चीज़ ध्यान रखना पड़ती है कि कुछ शर्तें होती हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पहला ये कि दोनों जो प्लेट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस, सपोज कर लेते हैं बच्चा पार्टी, ये दोनों जो प्लेट हैं इनके बीच की डिस्टेंस है यहाँ पे सपोज स्मॉल डी। ओके बच्चा पार्टी, और ये जो डिस्टेंस है ना, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है छोटी होनी चाहिए। ठीक है, छोटी क्यों, ये डिस्टेंस बहुत छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये स्मॉल डी क्या होना चाहिए, एक स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए बच्चा बेटी। तो पहला तो ये हो गया, तो ये चीज़ ध्यान देनी है बच्चा बेटी, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, स्मॉल। एंड दूसरा चीज़ क्या है बच्चा बेटी कि मैंने कहा ना कि इसको अगर पॉजिटिव चार्ज आप कर दोगे देन इंडक्शन की वजह से दूसरा प्लेट नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और एक बात ध्यान देना बच्चा बेटी, जितना ये पॉजिटिव चार्ज होगा, सपोज इस प्लेट की चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा है, आवेश घनत्व तो इसका प्लस सिग्मा है, तो दूसरे प्लेट पर भी सेम उतना ही चार्ज डेंसिटी आएगा, आवेश घनत्व तो आएगा। ओके बच्चा बेटी, सिग्मा, और इसका साइन अलग है तो हम इसको कर देंगे माइनस सिग्मा। तो यहाँ ध्यान देना बच्चा बेटी, चार्ज की जो क्वांटिटी है वो सेम है, लेकिन चार्ज का जो नेचर है वो अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। लेकिन इधर 10 कूलम का चार्ज है पॉजिटिव, तो इधर भी नेगेटिव चार्ज होगा, लेकिन वो भी कितने का होगा, 10 कूलम का ही होगा। तो ये दो चीज़ ध्यान देना बच्चा बेटी, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस शॉर्ट होनी चाहिए और जो चार्ज होनी चाहिए दोनों जगह सेम क्वांटिटी में चार्ज होगा। ओके, देन बच्चा बेटी जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये कंडीशन जो पैरेलल प्लेट वाली कंडीशन है ना, हमने इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अब हम समझते हैं कि जैसे हमें कैपेसिटेंस निकालना है, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चा बेटी, हम रिवर्स तरीके से चलते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस निकालना है ना, देखो हमें क्या स्टेप लगाना पड़ेगा। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है बच्चा बेटी, कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए, जैसे कैपेसिटेंस है तो उसका निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए Q और V की वैल्यू। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, इस कॉन्सेप्ट से चलेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा कि ये डेरिवेशन कैसे आगे चलेगा। ठीक है, तो एक तरीके से आपको ये ट्रेलर दिख रहा है
ओके, इसका मतलब कैपेसिटेंस निकालना है तो Q और V का पता होना जरूरी है। V निकालने के लिए हमें क्या पता होना जरूरी है? हम इससे पहले पढ़ चुके हैं बच्चा पार्टी, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वहां पे हमने V निकाला था। वेद याद करो, वेद, अरे वो वाला वेद नहीं, वेद का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमने पढ़ा है V इक्वल ई डी, विद पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड और D फॉर डिस्टेंस। तो V इक्वल क्या होता है बच्चा पार्टी? V इक्वल हो जाएगा V इक्वल ई डी। समझना, यहां से रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, फिजिक्स आसान है। सी इक्वल क्यू अपन बी, सी निकालने के लिए वी का पता होना जरूरी है। वी हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, वी इक्वल ई अपॉन डी। और देन बच्चा पार्टी डिस्टेंस हमने डी माना हुआ है। और देन बच्चा पार्टी वी निकालने के लिए हमें क्या पता होना जरूरी है? ई का पता होना जरूरी है। ठीक है, मतलब स्टार्ट हमें कहाँ से करना है ये पता होना चाहिए। स्टार्ट हमें करना है यहाँ से। ई पता चल गया तो उसकी वैल्यू हम वेद वाले फॉर्मूले में डाल देंगे, वी इक्वल ई डी। अच्छा, वेद वाला ऐसा मत लिख के आ जाना वेद वाला फॉर्मूला, ठीक है, कि वेद कहते थे वी इक्वल ई डी, नहीं बच्चा पार्टी। वेद का मतलब बच्चा पार्टी पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले में विभव परमणता वाले फॉर्मूले हमने देखा हुआ है। अगर आपको चाहिए पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है तो ये लेक्चर भी गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और लास्ट में बच्चा पार्टी ई निकालो तो वी में पुट करो, और वी निकालो तो किस में पुट कर लो? सी इक्वल के ऊपर बी में। आंसर निकल गया। इसी स्टेप के साथ हमें चलना है बच्चा पार्टी, पहले ई निकालो, फिर वी निकालो, और देन किस में वैल्यू डाल दो? सी में। हो गया। तो बच्चा पार्टी हम क्या लिख लेंगे? दो पैरेलल प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन किसके बीच? टू पैरेलल प्लेट्स बाय गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हमने निकाला है, या फिर गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हमने देखा है। तो कितना आ रहा था बच्चा पार्टी? वो ये आ रहा था हमारे पास E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। पता है ना मैंने अभी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो के क्यों हो रहा था? क्योंकि पहले की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो था और दूसरे प्लेट की वजह से भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन जीरो था। देन हमने ऐड कर दिया और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना निकल गया दोनों प्लेट के बीच में? E इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। मान लो बच्चा पार्टी से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। देन हमें क्या करना था? E निकल गया हमारा, समझ में आ रहा है ना? अब रटने की तो जरूरत ही नहीं है, हमें पता है ई की बात कब अब क्या निकालना है? वी निकालना है। तो देख लेते हैं बच्चा पार्टी। अच्छा, वी निकालने से पहले एक चीज ध्यान देना बच्चा पार्टी, मान लो कि ये दो जो प्लेट हैं इनके बीच का जो मीडियम है, या फिर बोलो इनके बीच जो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, परावैद्युत माध्यम है, वो क्या है? हम इसको मान लेते हैं बच्चा पार्टी, ये जो आपका डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है इसको मान लेते हैं एप्सिलॉन नॉट आर। किसी बुक में इसको के से भी दिखाया गया सिंपल, किसी बुक में एप्सिलॉन नॉट आर से दिखाया गया, मैक्सिमम बुक में एप्सिलॉन नॉट आर से दिखाया गया। के से दिखे, कंफ्यूज मत होना। तो हम मान लेते हैं बच्चे बटी ये दो प्लेट हैं, इनके बीच का डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है? परावैद्युत माध्यम क्या है? एप्सिलॉन नॉट आर। देन बच्चे बटी करना कुछ नहीं है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि ये जो एप्सिलॉन जीरो है ना, इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। के भी लिख सकते हो, के एप्सिलॉन जीरो भी लिख सकते हो। अब देखते हैं बच्चे बटी हमें क्या निकालना है इसके बाद? वी निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है दोनों के बीच। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स। प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना चाहिए बच्चे बेटी? पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले फॉर्मूले से वी इक्वल ईडी, वेद अप्लाई करो। वेद से याद रखो ना बच्चे बेटी, रटने की जरूरत नहीं होती, फॉर्मूलों को भी रटने की जरूरत नहीं होती। कई बार तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा है, वी इक्वल आई आर, उसे याद करो वीर करके, वीर। वैसे ही हमने इसको याद किया था अपने टाइम में वेद करके, तो ये आपके दिमाग में छप जाएगा एकदम से। तो क्या होगा बच्चे बेटी? पोटेंशियल ग्रेडियंट में हमने क्या पढ़ा है? वी इक्वल ईडी पढ़ा है, वी इक्वल ईडी। सिंपल है, मैंने बता दिया था। अब ई की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे? इस v की वैल्यू में पुट करेंगे। देन इस e की वैल्यू को, जो इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू है, इसको यहाँ पुट करो। v इक्वल ई कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और इसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम का वैल्यू कितना है? एप्सिलॉन नॉट आर। देन बच्चे बेटी सामने क्या है? ये तो e की वैल्यू हो गई और साथ में है d, ओके। देन बच्चे बेटी एक और काम कर लेते हैं हम यहाँ पे। हमने सिग्मा की वैल्यू पढ़ी हुई है, सिग्मा 4 डेंसिटी होता है ना सिग्मा, और कितना होता है सिग्मा की वैल्यू? सिग्मा होता है Q अपॉन ए। सपोज इस पे कितना है? प्लस Q चार्ज है, ये माइनस Q चार्ज है। देन सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है बच्चे पार्टी? Q अपॉन ए।
ये ए क्या है, एरिया है। सपोज ये इस प्लेट के एरिया, मैंने कहा था दोनों प्लेट का शेप और साइज सेम होता है, इसका एरिया ए है तो इस प्लेट का एरिया भी ए हो जाएगा, क्षेत्रफल ए हो जाएगा। तो सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन ए होता है बचपटी, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ था ये चार्ज डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट। तो ये सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, क्या हो जाएगा, v इक्वल सिग्मा की जगह पुट करो q अपॉन ए, और दिन बच्चे बेटी एज इट इज जा रहा हूँ, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r और उधर d, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r और इधर हो गया बच्चे बेटी d। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। ओके, और ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये वैल्यू कहाँ से आई, फ्रॉम इक्वेशन जो हमने फर्स्ट माना हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो बच्चे बेटी क्या करना है, e निकल आया, v निकल आया, अब उस v की वैल्यू को किस में पुट करना है, कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में जो अभी तक हमने पढ़ा है। ओके, अब समझ में आया ना, मैंने क्यों कहा था रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने e निकाला, हमने v निकाल लिया, और अब हमें इस v की फाइनल वैल्यू को पुट करना है कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में। तो बच्चों बेटी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना होता है, C इक्वल क्यू अपॉन बी। अच्छा, यहाँ पे कैपिटल क्यू लिया हुआ है ना, हम इसको भी कैपिटल ले लेते हैं, जब उधर चार्ज हमने कैपिटल लिया तो इधर भी सिग्मा इक्वल कैपिटल क्यू अपॉन ए ले लेते हैं। ठीक है, तो मुझे बेटी क्या करना है, इस C में v की वैल्यू पुट कर देना है। ये जो v का वैल्यू है ये यहाँ से निकालेंगे और ये यहाँ से ये जाएगा यहाँ पे, इसको अप्लाई कर दो। इससे इक्वेशन भी रख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन, इसे इक्वेशन फर्स्ट रखा था, इसे इक्वेशन सेकंड रख लेते हैं और लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। बस वैल्यू तो पुट करना है यहाँ पे। देन बच्चे बेटी क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ये तो हो गया हमारा C इक्वल क्यू अपॉन वी। ये फॉर्मूला तो अब आपके दिलो दिमाग में छप चुका होगा। अब v की वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा, v की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो C एज इट इज, Q एज इट इज, और v की वैल्यू, अच्छा ये हमने स्मॉल q को कैपिटल Q लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया, ये आ गया बच्चों बेटी Q, और साथ में क्या है Q के, D भी है इनटू में, और क्या है, हाँ बोलते रहो, A एप्सिलॉन 0 और एप्सिलॉन R। ये किसकी वैल्यू है बच्चों बेटी, v की वैल्यू है, पुट कर दिया C इक्वल क्यू अपन v। कोई टर्म कैंसिल होते हुए दिख रहा है बच्चों बेटी, ऊपर Q नीचे Q, तो Q से Q कैंसिल हो गया, और देन बचा पार्टी जो बचा हम इसको लिख लेते हैं। अगर Q से Q कैंसिल हो गया बच्चों बेटी तो क्या बच जाएगा। ठीक है, वैसे इस स्टेप को आप चाहो तो आप ना भी लिखो, लेकिन बहुत से बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं लिख देता हूँ। Q से Q कैंसिल हो गया तो ऊपर Q की जगह 1 आ गया, और देन नीचे बच्चा बेटी क्या आ गया, नीचे आ जाएगा D A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। ये Q से Q कैंसिल हो गया तो नीचे भी 1 इंटू डी था, तो 1 लिखा नहीं, 1 इंटू डी तो होगा। इस स्टेप को बच्चे बेटी आप चाहो तो अपने नोटबुक में नोट करना या नहीं करना, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बहुत से बच्चे लोगों को समझ में नहीं आया, कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। देन बच्चे बेटी इसको स्किप करो, इसको इग्नोर भी कर सकते हो, Q से Q कैंसिल हो गया। और देन बच्चे बेटी हमें पता है जो टर्म सबसे लास्ट में बचता है, ठीक है, जो अपॉन के भी अपॉन में आता है, अपॉन में था D अपॉन A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन, ये पूरा अपॉन में है, और जो अपॉन के भी अपॉन में, तो अपॉन के अपॉन में ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म है A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। जो अपॉन के भी अपॉन में होता है वो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, ऊपर, मतलब ये जो टर्म है ये डायरेक्ट ऊपर फ्लिप हो जाएगा। अरे बच्चे बेटी ये ऊपर चला गया तो C इक्वल क्या हो गया, A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। अगर ये ऊपर चला गया तो D नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। देन क्या हो गया बच्चे बेटी, अपॉन D, और ये हमारा आ गया फाइनल फार्मूला किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। हमने कैपेसिटेंस निकाल लिया बच्चा बेटी, C इक्वल A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R अपॉन D। ओके, A यहाँ पे प्लेट था और एप्सिलॉन R क्या था, इसके बीच का डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये इसको हिंदी में कहते हैं बच्चा बेटी परावैद्युत माध्यम, और डिस्टेंस D हो गया। तो बच्चा बेटी लगा आसान, फिजिक्स आसान लगा ना, इसीलिए कहता हूँ फिजिक्स आसान है। हमने ये पहले ही रख लिया था, E था, हमने E को वेट के फॉर्मूले रखना है, और वेट के फॉर्मूले से हमने C इक्वल के अपन V के फॉर्मूले रखा, आ गया हमारा आंसर। अच्छा बेटी हम मान लेते हैं कि ये जो दो पैरेलल प्लेट है इनके बीच का जो मीडियम है ये एयर है, ठीक है, इनके बीच में एयर है, तो एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू है ये मान लेते हैं 1 फॉर एयर, फॉर
मीडियम एयर, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू कितना मान लेते हैं बच्चे बेटी 1 फॉर मीडियम एयर, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू रख दो तो ये क्या जाएगा बच्चे बेटी, ये फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा, सी इक्वल ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी में। तो इस फॉर्मूले को मान लो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसी चीज का फॉर्म है। अगर वो इनके बीच में जो डायइलेक्ट्रिक मीडियम है वो क्या हुआ, एयर हुआ, ठीक है। तो ये हो गया बच्चा बेटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का कैपेसिटेंस। अच्छा बच्चा बेटी यहाँ से हमें एक और कंक्लूजन निकल गया, एक और चीज़ निकल के आया, वो ये है कि आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में 3 मार्क्स में कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या फिर किसी भी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को अफेक्ट करते हैं। क्या होगा बच्चा बेटी उनका आंसर यहीं से निकलेगा, इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में क्या क्या दिख रहा है आपको, सी ए एप्सिलॉन आर और डी, ठीक है। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू तो आपको पता है फिक्स होती है, एप्सिलॉन आर यहाँ पे वेरिएबल है, अगर मीडियम एयर हुआ तो 1 हो जाएगा, कुछ और मीडियम होता तो वैल्यू कुछ और हो जाती। इसका मतलब बच्चा बेटी ये फॉर्मूला किस किस चीज़ पे बेस्ड है, सी प्रोपोर्शनल, एरिया है ना ऊपर, तो ये हो जाएगा सी प्रोपोर्शनल ए। मतलब सबसे पहले जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, कौन से फैक्टर है जो उसे अफेक्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट है एरिया, एरिया ऑफ द प्लेट, प्लेट का एरिया जितना ज़्यादा होगा उसका कैपेसिटेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा किसी कैपेसिटर का, क्योंकि वो चार्ज ज़्यादा स्टोर कर पाएगा ना बच्चा बड़ी। अब इस अगर कोई रूम है, रूम में ज़्यादा बड़ा रूम होगा तो उतने ज़्यादा लोग भी आ पाएंगे उसमें। कोई बस है, बस जितनी लंबी होगी उतने लोग आ पाएंगे, वैसे प्लेट का एरिया जितना बड़ा होगा उतना ही चार्ज आ पाएगा, इसलिए सी प्रोपोर्शनल ए। दूसरा देखो यहाँ से एप्सिलॉन 0 तो हमने एप्सिलॉन 0 मानना है क्या है, एप्सिलॉन 0 तो कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन आर हो गया बच्चे बेटे यहाँ पे एप्सिलॉन आर। तो इसका मतलब एप्सिलॉन आर और सी के बीच में कैसा रिलेशन है, सी प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को हम ऑल्सो क्या लिखते हैं, किसी किसी बुक में आपको लिखेगा सी प्रोपोर्शनल के, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर को कभी कभी हम के भी लिखते हैं या किसी की बुक में लिखा गया है। इसका मतलब बच्चे बेटी जो कैपेसिटेंस है ऑल्सो किस पे डिपेंड करता है, प्लेट के बीच के डाइलेक्ट्रिक मीडियम पे, और ये क्या होता है प्रोपोर्शनल, जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। और दिन बच्चा बेटी ए हो गया, एप्सिलॉन आर हो गया, बच गया डी, और डी क्या है अपॉन में, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकालोगे, नंबर 3 सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दो प्लेट के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन, कैपेसिटेंस। मतलब प्लेट के, इसका मतलब क्या हुआ कि प्लेट के बीच की डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है, तो प्लेट के बीच की डिस्टेंस जितना इंक्रीज करेंगे कैपेसिटेंस उतना डिक्रीज होगा, एक को इंक्रीज करोगे दूसरा डिक्रीज। अगर आपको प्लेट के बीच का डिस्टेंस घटाओगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए कहा था ना मैंने पहली बच्चा बेटी कि प्लेट के बीच में जो डिस्टेंस है हम इसको स्मॉल रखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस को हाई रखना है। कैपेसिटेंस को लो रखे तो हमारा वैसे भी कोई फायदा नहीं है, रेजिस्टेंस थोड़ी नहीं है ये, रेजिस्टेंस होता तो उससे हमारा कोई घाटा होता, लेकिन कैपेसिटेंस जितना हाई रहेगा उतना हमारा फायदा है। इसलिए कैपेसिटेंस हाई रखने के लिए बच्चे बेटे हम नॉर्मली क्या करते हैं, प्लेट के बीच के डिस्टेंस को कम से कम रखते हैं। तो बच्चे बेटे यहाँ से हो गया ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, इसका कॉन्सेप्ट हो गया, डेरिवेशन में आपने देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, इजी वे में आपने समझा। दिन बच्चे बेटी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।